हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस टाइम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने एक साल के अंदर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो इस म्यूचुअल के फंड के साथ आपको क्या करना चाहिए। और जैसे कि इसका सारा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं, इनका फंड साइज क्या है, साथ ही साथ इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग लिस्टेड है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। सब चीज ए टू जेड कंप्लीट में मैं आपके साथ क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जितने भी होते हैं वो काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन अगर आप हाई रिस्क लेना ही चाह रहे हैं तो क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के साथ लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए रिस्क। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो एक साल में करीब 24% का रिटर्न निकाल करके दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 27% का रिटर्न निकाल के दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 47.25% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है करीब 19% का। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो 24% का रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर 2024 में म्यूचुअल फंड के नज़रिए से देखें तो 2024 में जो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी खराब रहा। इतना परफॉर्मेंस अभी तक देखने को नहीं मिला था, इतना गंदा परफॉर्मेंस जो 2024 में देखने को मिल रहा है। हालांकि इतना गंदा परफॉर्मेंस होने के बाद भी ये 24% का रिटर्न निकाल कर दिया है, लेकिन इनका अगर प्रीवियस पिछले साल भी देखिए यानी कि 3 साल का जो डाटा है वो करीब 27% का रिटर्न निकाल करके, यानी कि मैक्सिमम आप मान के चलिए 22 से आपको 28% के बीच में ये आपको एक साल में रिटर्न निकाल करके दे रहा है। आज के डेट में अगर देखेंगे तो एक साल में, वो भी किस में, लमसम कर रहे हैं तब ये जो रिटर्न आपको दिख रहा है ये लमसम का रिटर्न है। अगर आप लमसम कर रहे हैं तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी में जो आपको इस साल रिटर्न देखने को मिला होगा वो 8 से 10% का ही बस रिटर्न देखने को मिला होगा एसआईपी के थ्रू। तो अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वो भी स्मॉल कैप में काफ़ी हाई रिस्क होता है, तो हाई रिस्क में हम 8 से 10% का रिस्क क्यों ले। जब हम रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क करने का मतलब है कि 30 से 40% वो हमें निकाल करके दे तब हम इसमें लगाएंगे। अगर रिस्क ही लेना है तो दूसरे म्यूचुअल फंड में लगाएंगे जो कि रिस्क में भी लगा दे। अगर हमें सेफ खेलना है तो सेफ में हम स्मॉल कैप में क्यों जाए, लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में क्यों ना जाए, यह भी बात उठता है। तो जिस तरीके से वीडियो आके चलते जाएगी सारा चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता चला जाऊँगा। अभी देखेंगे हमारा भी जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था आज के रेट में करीब 6.5% का लॉस अभी भी चल रहा है। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 279.44 रुपये। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये लगा सकते हैं। इनका फंड साइज है 26,644 करोड़ का। इनका जो फंड साइज कभी 35 से 40,000 के अप्रॉक्स था, अब वो धीरे धीरे कम होते होते आज के रेट में 26 करोड़ के आसपास बचा है। हालांकि अगर देखा जाए 2 से 3 महीने के अंदर तो ये करीब 20 करोड़ के आसपास भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रेटिंग की बात करें तो ये तो 5 स्टार रेटिंग जो आपको दिख रहा है ये पहले का रेटिंग दिया हुआ है। अगर करंट में रेटिंग देखें तो इसका 2 स्टार रेटिंग इनको मिल सकता है, ना कि 5 स्टार रेटिंग। अब रिटर्न्स कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,944 रुपया, यानी कि करीब एसआईपी के थ्रू आपको 23% का रिटर्न यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। हालांकि हम एक साल का रिटर्न की बात कर रहे हैं तब,
और पिछला अगर आप 8 से 9 महीने देखेंगे तो रिटर्न्स काफ़ी कम था, और ये जो 3 महीने जो पहले का है उसमें रिटर्न्स अच्छा था, इसीलिए जो आपको ये एसआईपी का जो रिटर्न्स दिख रहा है वो 23% के आसपास दिख रहा है। अगर आप इधर प्रीवियस 8-9 महीने का देखें तो करीब 7 से 8% आप इनको मानकर चल सकते हैं। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,92,220 रुपया। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 8,96,219 रुपया। हालांकि 5 साल पहले अगर आप इसमें पैसा जमा करते तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देता। सब चीज़ का एक समय होता है, इनका भी एक टाइम था, अब वो टाइम गुजर चुका है। अब वो टाइम फिर से इतना देखने को नहीं मिलेगा जितना पहले दे चुका है। लमसम की बात करें कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक साल में एक बार में 1 लाख रुपए जमा करते तो फिर एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,24,340 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,07,755 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 6,92,272 रुपया होता। यानी कि ये जो प्रीवियस रिटर्न है ये म्यूचुअल फंड पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इन्हीं की वजह से आज तक इनका नाम चल रहा है। लेकिन असल में देखा जाए तो आज के डेट में इनके अंदर कुछ ऐसा है नहीं। होल्डिंग की बात करें तो इनके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 89 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड सर्विस, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड सर्विस, HFCL लिमिटेड कम्युनिकेशन, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड हेल्थ केयर, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड सर्विस, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी एंड अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 91.9%, कैश पे 7% और डेप्ट पे 1.1%, यानी कि ये म्यूचुअल फंड्स पे 1% के आसपास कर्ज अभी है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो सर्विस पे 18.6%, हेल्थ केयर 18.3%, अदर्स 18%, फाइनेंशियल 17.1%, एनर्जी 14.3%, कंज्यूमर स्टेप 7.8% और केमिकल पे 6%। अगर आज के डेट में देखिए तो इस साल जो सर्विस सेक्टर रहा है वो काफ़ी खराब परफॉर्मेंस दिया, जितने स्टॉक है। हेल्थ केयर कुछ बरकरार है, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड्स अभी तक थोड़ा बहुत रिटर्न निकाल पाया है। अदर्स की भी छोड़ देते हैं। फाइनेंशियल कैटेगरी पे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। अगर फाइनेंशियल कैटेगरी का जो स्टॉक होल्डिंग है अगर उनको बढ़ा दिया जाए तो फिर से ये क्वांट म्यूचुअल फंड आगे बढ़ सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, ये 3 सेक्टर आज के डेट में इंडिया पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर इनकी स्टॉक होल्डिंग या फिर स्टॉक में कुछ चेंजेस करे तो फिर ये म्यूचुअल फंड हो सके फिर आगे चल करके अच्छा रिटर्न्स दे दे, लेकिन इतने एनएवी पे खरीदना सही नहीं रहेगा। एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.87 और पीबी रेशियो 2.76। प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीबी रेशियो के डाटा के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड्स अभी आप परचेस करने के लिए अच्छा है, लेकिन अभी रिकमेंड तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस और म्यूचुअल फंड जो इतना ज़्यादा डाउन हो रहा है, और अगर हमें रिस्क लेना है तो दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊंगा। अगर आप रिस्क लेने के इच्छुक है तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं, काफ़ी तगड़ा रिटर्न्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा उसमें। अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। इसमें अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करें और सबसे पहले बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 24.3, 3 साल में 27.6, 5 साल में 47.3 और एनुअल है 19.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 27.1, 3 साल में 22.5 और 5 साल में 31.1 का है। अगर देखेंगे तो इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है उससे भी कम रिटर्न ये म्यूचुअल फंड इस साल निकाल के दिया है, प्रीवियस साल भी इससे कम रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दिया है, लेकिन ये 5 साल ओल्ड मेमोरी है, नया मेमोरी नया चीज़ देख करके आपको करना चाहिए, ना कि पुराने के साथ चलना चाहिए। तो अगर देखेंगे तो ये 1 साल या फिर 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाया है। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास काफ़ी ऐसे सारे सिमिलर फंड्स हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और रिस्क लेने के इच्छुक है
तो फिर आज के डेट में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक JM स्मॉल कैप फंड, जो कि आज के डेट में काफ़ी नया फंड है, लेकिन इनमें जो काबिलियत है ये क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो प्रीवियस रिटर्न है उनको भी तोड़ने का ये म्यूचुअल फंड्स काबिलियत रखता है। हालांकि बात करें तो इनका फंड साइज कम है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है आज के मार्केट में। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.64% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 34 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,625 करोड़ का। क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइड ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। पुष्पा राय अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,626 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 279.44 रुपये। क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइड ग्रोथ ये एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।